ने मुझ ब्रह्मा को भ्रम में डाल रखा है। अच्छा, अब नारद कहते हैं कि इसका कथन, नारद का कथन हमारे समझ में नहीं आता, और अब इनके गाय बछड़े का हरण करूं तो पता चले। कुछ न हो झगड़ा मार कर अरे सर मूड के पता नहीं कहाँ से याद के लिए याद सोचो क्या करने आते हैं हम, जिसे चराने आते हैं वह अभी एक नजर न आते हैं। ढूंढ चुके चारों दिशाओं में पर एक भी नहीं दिखते हैं। हे सखा सुनो तुम सब जाओ, घबराने की कोई बात नहीं। इन सभी वनों में ढूंढो, सब चरते होंगे गौवन। जाओ सखाओ वन में देखो, गाय और बछड़े वहीं चल रहे होंगे। अब तो गए सब गैया ढूंढन, माया तो हमने जान लिया। ब्रह्मा को यह भ्रम छाया है, मानव हमको यह मान लिया। वही क्या सब देव मंडल में नर जान या जबर माए। बस इसी हेतु चतुरान ने आकर गौवस्त चुराए। इस निराकार ब्रजवासी पर अचरज सुर नर को छाया है। ब्रह्मा शंकर और रतिपति सुर राज को भी भरमाया है। यदि ब्रह्म है देव सभी तो परिचय नित बतलाना है। जो ब्रह्म शक्ति से उलझेगा उसको नीचा दिखलाना है। सुनो कान्हा आज अचरज हुआ महान, ग्वाल बछड़े थे नुई सभी अंतर्ध्यान। जब बहुलावन काल को
दाऊ, जब आप और हम तो घबराने की कोई बात नहीं। वह क्या सारा संसार तलक, वह क्या सारा संसार तलक आप और मैं दर्शाता है। बस इसी ठाम दल वह एक अनेक बनकर आता है। हेता और सखागढ़ शाम होने को है, चलो गौ माता को लेकर घर चला जाए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र की। हमारे मेरे भाई सचिव यादव प्रधान इक्यावन लोगों का पुरस्कार दिए हैं। प्रियांशु यादव और सचिव भाई, हम दोनों भाई के अपने पार्टी से धन्यवाद देते हैं। बोले बंसी वाले की। हे भैया, मैं इन गाय बछड़ों में ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा। अतः ऐसा होना किसी अद्भुत लीला का ही खेल है। मैं जब ध्यान करके देखता हूँ तो समस्त ग्वाल वालों बछड़े आपकी समान दृष्टि आती है। इसका क्या कारण है? बेटा, एक वर्ष से हमारी ये लीला चली आ रही है, आप भी समझ जाएंगे। चलो गौ माता को लेकर घर चला जाए। वो पैर टूट गया, पैर हाँ भाई अरे मेरा तो एक पल भी नहीं बीता, मनुष्यों का एक वर्ष बीत चुका। अब मुझे ब्रज में चलकर देखना चाहिए कि जिन गाय बछड़ों का हरण किया था उनके लिए वृंदावन वासियों की क्या हालत है। वो जब कहा तब कहा बुरा मान एक ना मिलते तो बछड़े मूर्छित पड़े हैं जिनको मैंने हरण किया था।
चलकर कृष्ण कन्हैया के पास देखी तो जिस नाम से हाँ इंतजार अरे ये तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो पहले की तरह गाय बछड़े हैं। जरा ध्यान लगा कर देखो, क्या सत्य है क्या असत्य है। ध्यान लगाओ करना चले मैसेज भेजी क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैंने किया बड़ा अपराध, कृष्ण में शरणागत तेरी, प्रभु के बछड़े गाय चुराए, माया बसम तुम्हें भुलाए। क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा करो। हे मायाधारी माया से तूने संसार नारद शारद सब भ्रमे हुए, पर भेद कोई नारद में लेकर हम भावत में सतपथ करने का कामो अनाथ कबीर सजान मैंने मानो समझ गए सारा खेल रचाया। नागर क्षमा करो, हे ब्रह्मा, तुम संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हो, फिर भी मेरी माया को पार ना पा सके। हे प्रभु, आपकी ऐसी प्रबल माया है, किसी को छोड़ भी नहीं सकती। हे ब्रह्मा, यदि और भोग वालों बचे चाहिए तो ले जाओ। हे प्रभु, एक जिस प्रकार अज्ञानी बालक अपने पिताजी की गोद में बैठकर अंकित कार्य कर बैठता है, उसी प्रकार अज्ञानी बालक समझकर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और अपने चरण का भक्त बना लीजिए। क्षमा क्षमा क्षमा। तुम इन सभी बाल सखाओं के लेकर उन गोपियों के घर जाओ जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही नदी में स्नान करने आती हैं। उनसे कहना रात के तीसरे पहर नग्न नहाना अनुचित है, वे वरुण देव के सोने का समय है। अगर वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगी तो मैं उनका चीर हरण कर उन्हें लज्जा दिखाऊंगा। जो आज्ञा बिहारी जी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय।
आवाज कितना भी नहीं पूरा दिन नहीं चला मैं सही कह रहा हूँ बहुत अच्छा काम जी महाराज, आखिर बहुत क्या है? जो भी योद्धा उस वाले को पकड़ने के लिए जाता है, उसकी मृत्यु शरीर ही मथुरा में लौट करके आती है। महाराज, गोकुल के समस्त ग्वाले एक अपना दल संगठित कर लिए हैं। उस दल का नंद नंदन यदि दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा तो गोकुल एक संगठित राज बन जाएगा और उस राज्य को राजा वह नंदलाल कहलाएगा। तो तुम सबसे पहले उस दल में फूट क्यों नहीं करवा देते? वही तो कर रहा हूँ। किस तरह? बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आ चुकी है हमारे बीच, हम सबके बीच। हमने उस ग्वाल टोली का घोषणा करके राजद्रोही ठहराया है। आगे बढ़ूंगा जिससे क्या हुआ? छल से, कपट से, जाल से उसमें से कुछ छोकरों को अपनी तरफ मिलाया होता, तरह तरह का प्रलोभन देकर अपना बनाया होता, तो सफलता का मार्ग अवश्य मिल सकता था। राजद्रोही की घोषणा से वे और चढ़ी जाएंगे और हमें अत्याचारी ठहरा करके राजद्रोही ठहराएंगे। कैमरा मैन दूसरा रहा चारों जी महाराज, यह भी हो रहा है महाराज। चला महाराज, मुष्टिक देखो अपने छोकरों के साथ दो लेके आ रहा है।
बोलो बंसी वाले की जय। तुम दोनों कौन हो? क्या आपकी आंखों में नचलेगा पानी उतर आया है? हमको कुमार है, वो लड्डू पेड़े कहाँ है? कैसे लड्डू, कैसे पेड़े? क्या बे, तूने तो कहा था नेवता है। तारीख दो बोली देखा सगाई व्याकी भी चर्चा हुई थी। क्या बे, तूने तो कहा था लड्डू पेड़े की बात की थी। अच्छा, अब बात समझ में आई। तूने चाल से हमें इस निराधन के सामने ले आया। अच्छा तो चौकोर चौकड़े अगर तुझे बंदर की नाच ना नचा दूं तो मेरा नाम धन है। चलो श्रीरामा, अब कभी गोकुल मत आना। ठहरो ठहरो बालकोट, ठहरो। यहाँ तुम्हारे लिए लड्डू पेड़े दान दक्षिणे भी है और कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी है। वो बड़ी बड़ी चीजें क्या है? भैंसे भैंसे ऐसे वैसे तो यमराज के वाहन समझे जाते हैं। हम ग्वाले हैं, दो चराते हैं और दही माखन खाते हैं और ऐसे मूर्तियों के सिर पर तबला बजाते हैं। तांगड़ भिन्ना नांगड़ वेल, यह देखो ग्वालों का खेल। तांगड़ भिन्ना नांगड़। तुम बड़े उत्पाती हो। बड़े उत्पाती तो हम 25 वर्ष की उम्र में होंगे, अभी तो हम छोटे उत्पाती हैं। अच्छा, यह हंसी दिल लगी छोड़ो और जो मैं कहता हूँ उसको सुनो। कहिए। अगर तुम उस कृष्ण कन्हैया का साथ छोड़ करके मेरे दरबार में आ जाओ तो तुम्हें निहाल कर दूंगा और नए नए पद और पदक दे करके निहाल कर दूंगा। रहने दे अपने पद पदक एवं पदिया, इन्हें तो कोई काजे मिल के भाव ही लेने को तैयार नहीं। तो तुम्हें युवराज बना दूंगा। हम राज करने वाले तथा गद्दी पर बैठने वाले को ये समझते हैं हमारा राज यमुना नदी का किनारा, हमारी राजगद्दी। तो तुम दोनों मेरा कहना नहीं मानोगे? कभी नहीं। उस कृष्ण कन्हैया का साथ नहीं छोड़ोगे? खबरदार, जो यह बात अपने मुख से निकाली तो हमारा पेट बिहारी हमें गाएगा। ताजा ताजा माखन खिलाता है, बंसी की मीठी मीठी बात सुनाता है और हम उठते असंभव सूर्य चाहे रूप से संबंध अपना छोड़ दे, भूमि चाहे आप छोड़ दे अपना आपा छोड़ दे, पर यह बात न हो सकेगी काल में इकबाल का बच्चा अपना छोड़ दे। चोरे लगड़े, तू क्यों चुप है? तेरा क्या इरादा है? कुछ इससे भी बड़ी कड़ी बातें हैं, पर तलवार चले तीर भी चल जाए, बोलो बेचारे कोई को पिछवाए लड़की है एक असली उच्चारेगी कृष्ण कृष्ण, पर कल भी मेरी राह पारेगी कृष्ण कृष्ण। तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हंसते क्यों हो? इसलिए हंस रहे कि एक ऐसा आदमी जो खुद मरा है और दूसरों को मारना चाहता है। तो क्या मैं मरा हुआ हूँ? और नहीं तो क्या तुम जिंदा हो? पूछो बकुल के एक बच्चे से, पूछो उस पवित्र ब्राह्मण साधुओं से पूछे, तुम्हें पता चल जाएगा तुम मरे हो या जिंदा हो। अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ, जिंदा हूँ। अच्छा तो कभी मर जाओगे? अच्छा जब मर कर प्रेत लोक में जाना तो वहाँ ग्वाल बाल उन दादाओं बाबा से यह संदेश सुना देना कि गोकुल में ग्वाल बाल बड़े आनंद से रह रहे हैं। मर जाओ भगवादे। सुनो साहब, हम मरने वाले के बात का बुरा नहीं मानते और तुम मरने वाले हो। एक बात और है, रानियों से जाकर मथुरा राज कौन सी होगी सती तुम्हारे साथ साथ। मर जा भगवादे।
आर्य राजन बालकों के बहुत कार्य की अभी तक आपके नहीं बुझे। आप इन्हें मारकर क्या पाएंगे? अगर इनके शरीर आपके तलवार के ढेर चढ़ गए तो यह याद रखिए कि जितनी खून की बूंद यहाँ गिरेगी उतने ही सत आज कुल में बढ़ जाएंगे। इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। जाइए बालकों, मैं तुम दोनों को आजाद करता हूँ और यहाँ से जाने की आज्ञा देता हूँ। बंसी वाले की तुमने जो मेरे इन आखेटों को मेरे मार्ग से हटा दिया, इसका तुम्हें दंड देना होगा। दूंगा राजन, अवश्य दूंगा। जो मैं मांगूंगा वही देना होगा। हाँ, वही दूंगा, रेडी होगा। अक्रोल तुम्हें प्रजा का नेता समझ करके क्षमा करता हूँ, अन्यथा मैं देव की और भोज देव की तरह कारागार में डाल दिया होता या सामंत की तरह सदैव के लिए सुला दिया होता। मास्टर चारों मेरी यात्रा है। गोकुल के साथ साथ वह कृष्ण कन्हैया भी वन में गाय चराने जाता होगा। उस वन में जाकर गाँव लगा दो। वहाँ के वृक्षों और भूमि को जला दिया जाए। मेरा जाके जाए तो चल में चालू में चीर, क्या बंसी वाला भी कभी हो सकता है। नंद का बल हमें तो परेशान करके रख दिया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कल्याण हो राजन। हे मथुराधीश, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? हे
मुनि देव, गोकुल में नंद गोप के घर में बहुत शक्तिशाली बच्चा पैदा हुआ है। उसने पूतना, शक्रासुर, अगासुर, बकासुर, त्रिरावत, वत्सासुर हमारे अनेक साथियों का वध कर दिया है। इसलिए मुझे सदैव उनके द्वारा मेरे मरने का भय बढ़ता जा रहा है। उनका यह बढ़ता हुआ बल देख करके मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? हे मुनिराज, आप ऐसा उपाय बताइए कि मैं उस नंद के बालक को मार करके निश्चित हो जाऊं। नारायण नारायण। हे राजन, तो इस समय इतना चिंता करने की क्या आवश्यकता है? हे राजन, तुम नंदराय को यह खबर कर दो कि मुझे कालीदह से 1 लाख कमल पुष्प की आवश्यकता है। जब वह नंद का बालक उस कालीदह में कमल पुष्प तोड़ने के लिए जाएगा तो कालीनाग उसे डस लेगा और आप नारायण नारायण। हे राजन, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। अच्छा राजन, मैं चलता हूँ। कल्याण हो राजन। भज मन नारायण नंद राय गोप को कह दो कोई गोकुल के लोग मिलकर के कल प्रातः कालीदह से ये लोग कमल के पुष्प को तोड़कर हमारे पास भिजवा देना, नहीं तो हम तुम्हारे दोनों पुत्रों को कैद करके कठोर से कठोर दंड देंगे। ठीक है बाला, जो आज्ञा।